इस वीडियो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एक त्योहार की है जो हर साल आता है असम और बिहार में। ये एक ऐसा त्योहार है, बस फर्क इसमें इतना है कि ये खुशियां लेकर नहीं आता है, बल्कि ये अपने साथ दुख, दर्द, उदासी, मायूसी, हानि जैसे शब्दों को लेकर आता है और ऐसे एक्सप्रेशन देकर जाता है लोगों को दिलों में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असम और बिहार के बाढ़ के बारे में। So in this video we are going to talk about the flood of बिहार एंड असम। कि ऐसा क्यों होता है, हर साल ही वहाँ बाढ़ क्यों आते हैं, ऐसा क्या वो वजह रहती है जो एक बहुत बड़ी भूचाल, एक नेचुरल डिजास्टर को पैदा कर देती है। So let's start। दोस्तों, पहले मैं आपको एक आंकड़े दिखाना चाहता हूँ कि असम में आज लाखों लोग, मतलब 2.8 मिलियन लोग जो है वो इस डिजास्टर का शिकार हो चुके हैं, इससे प्रभावित हो चुके हैं। और यहीं के 121 लोग तो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। न सिर्फ ये सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी ये देखा गया। आप इस आंकड़े में देख सकते हैं कि किस साल में, हर साल जब बिहार और असम में बाढ़ आती है तो कई जाने जाती है, चाहे वो इंसान की हो या इनफैक्ट जानवर की, सभी की जानें इसमें जाती है। और आपको बताते हैं कि बिहार के कुछ आंकड़े जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ भी लाखों लोग, अप्रोक्स मिलियन ऑफ पीपल जो है वो इस बाढ़ का हर साल सामना करते हैं। बहुत सारी जाने भी गई है, लेकिन सरकार इस पे कोई भी कदम नहीं उठा पाती है। क्यों? पहले हम जानते हैं फ्लड आता क्या है। दोस्तों, पहले एक बहाना बनाया जाता है बिहार में। अगर पूछा जाता है कि ये बिहार में बाढ़ क्यों आता है तो एक बहुत ही सरल सा जवाब है कि बिहार से सटा हुआ उसका नॉर्थ ईस्ट में एक देश आता है, यानी कि कंट्री है नेपाल, जो कि काफी माउंटेनियस और फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ जो माउंटेन्स के वो पिघलते हैं। और जो नेपाल है वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है और सारा का सारा पानी जो है वो बिहार में आ जाता है। क्योंकि बिहार एक लो लैंड है, मतलब निचली सतह है, इसके लिए वहां आकर पानी बस जाता है, मतलब वहां आकर रह जाता है और उस तरह से बाढ़ आ जाते हैं। कुछ तरह के ऐसे किस्से दोस्तों बताए जाते हैं असम में। असम में एक्चुअली के रीजन भी है मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ जो ब्रह्मपुत्र है जो हिमालय से निकलता है वो काफी बड़ी नदी है, बहुत ही वास्ट नदी है, विशाल नदी है जो हिमालय से निकलती है और दूर दराज के इलाज में होते हुए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारी कंट्री को वहां होते हुए साथ में जब ये असम में जाता है तो वहां अनस्टेबल हो जाता है ये नदी, मतलब वहां कहीं भी रुकने का भी नहीं। और वहां जो रास्ता है उस नदी का वो काफी घूरा जाता है, मुड़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अपने पैसे कमाने के लिए डेवलपमेंट के नाम पे हम उन जहां से नदी जाते थे उन सतह को जो है रिवर प्लेन्स को उसको छोटा कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स को छोटा कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जब भी पानी अगर मोटा पाइप में जाता है तो वो प्रेशर कम रहता है, लेकिन उसको संकीर्ण करने पर यह प्रेशर बढ़ जाता है। सो इस तरह से ब्रह्मपुत्र जो है वो काफी वास्ट नदी है और ज्यादा घुमाव के चलते और नहरों इसको कर दिया गया है, सो पानी आ जाती है और इस तरह से बाढ़ का एक विशाल रूप असम में ले लेती है। ये तो हो गई दोस्तों पानी आने की सोर्स की, पानी कहाँ से आता है और इस बहाने को कितने बरगलाया जा रहा है ये आप समझ रहे हो। क्योंकि दोस्तों ये जो बिहार का अगर बाढ़ की बात की जाए तो 1979 से यहाँ बाढ़ आती है और आज भी वो बाढ़ आ रही है। समझिए कि 1979 से जितने भी सरकार यहाँ काम की, जितने भी लोग यहाँ ऑफिसर काम किए, लेकिन उसमें डेवलपमेंट जीरो हुआ। सो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मतलब 1979 में भी वही हाल है और 2020 में भी वही हाल है, 20 में भी वही हाल देखने को मिल रहा है। मतलब नो डेवलपमेंट, हर साल यहाँ बाढ़ आना निश्चित है बिहार और स्पेशली असम में। तो हो गई दोस्तों पानी आने की सोर्स की, पानी आता कहाँ से, वो क्या बहाने बनाए जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर बाढ़ आ रही है तो सिर्फ बिहार में ही क्यों आ रही है और जगह क्यों नहीं, तो इसके पीछे का वजह ये है दोस्तों, क्योंकि हम लोग मुंबई पे काफी फोकस करते हैं, दिल्ली पे फोकस करते हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्य को कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि दिस इज नॉट अ फिल्म सिटी, ये कोई फिल्म सिटी नहीं है जो हमारे काम आएगा। ये तो सिर्फ खूबसूरती को, प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए बना है। हमारी गलती जो है यहीं पे है,
क्योंकि हम इसे ध्यान कम देते हैं और यहाँ डेवलपमेंट जो है वो कम होती है। अगर 10 मिनट में पानी अगर मुंबई में जम जाए तो काफी बड़े बड़े एक्टर्स जो है, सेलिब्रिटी हैं और न्यूज एंकर जो ये दिखाएंगे कि सड़कों पे पानी जम चुकी है। लेकिन जब बिहार में जाने जाती है तो कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं होता है। क्यों, आप समझ सकते हो, ड्यू टू लोकल अवेयरनेस। दूसरा जो वजह है दोस्तों, क्योंकि ये जंगल इलाका पड़ता है, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे डेवलप तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ डिफोरेस्टेशन ज्यादा होता है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ों की कटाई। ये ऐसा सिचुएशन क्यों बनता है, क्योंकि लेस नंबर ऑफ एम्बैंकमेंट जो है वो या तो कम होते हैं जो चाहिए जरूरत से, या तो उसकी अमाउंट कम होती है, या उसकी जो मजबूती होनी चाहिए वो उसमें नहीं रहती है। दोस्तों एम्बैंकमेंट हालांकि होता क्या है, तो एम्बैंकमेंट वो चीज रहता है जिसके अंदर से पानी फ्लो करती है, जो कंट्रोल करता है पानी को ओवरफ्लो करने से। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बैंकमेंट जो है वो पानी को एक जगह स्थिर किए हुए रहता है। ये क्या होता है दोस्तों, अगर एम्बैंकमेंट दो तरह से, ये जो कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे ही एम्बैंकमेंट का स्ट्रॉन्ग होता है और एक भी पॉइंट पर अगर वो वीक पड़ जाता है तो वो एम्बैंकमेंट किसी भी काम का नहीं होता है। क्योंकि अगर एक भी जगह से एम्बैंकमेंट टूट जाती है तो सारे के सारे जगह तक पानी पहुंच जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी है कंडीशन। लोग कहते हैं कि जो ठेकेदार जो इस पे काम करते हैं वो ठीक से इन सब चीजों को काम नहीं करते हैं, ताकि उन्हें नेक्स्ट ईयर फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर वो पैसा कमा सके। तो कहीं ना कहीं जो मजबूती रहनी चाहिए एम्बैंकमेंट में वो नहीं मिल पाती है। कैसे कि उसको नैरो किया जा रहा है और नैरो करने के बाद वो ओवरफ्लो होना निश्चित है। सो इसलिए ये पानी ओवरफ्लो होगा। और अगला जो हमारा बात जो पॉइंट्स है वो है मेकिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं दोस्तों, जो रिवर के साइड में जो जगह होते हैं, जो रिवर के बगल में जो जगह होते हैं उसे ही फ्लड प्लेन्स कहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो वहाँ के लोग हैं जो जिनके अंदर ये सब चीजें आती है वो सारी जमीन को बेच रहे हैं। और लोग क्या सोच रहे हैं कि हाँ हम घर बनाकर रह लेंगे, यहाँ कौन सा बाढ़ आने वाला है। लेकिन एम्बैंकमेंट एक तो टूट पड़ती है या तो ओवरफ्लो कर जाती है, तो वो लोगों के घरों में पानी चला जाता है, तो इसलिए भी होता है ये फ्लड आता है। सो बात ये समझनी चाहिए कि जिनका भी घर नदी के बगल में, उनका बाढ़ आने का चांस, उनके घरों में पानी जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगला हमारा पॉइंट है लेस डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन को कम किया जाना चाहिए। जो डिफोरेस्टेशन है इसके वजह से ही फ्लड आता है। अब नेक्स्ट गाइस हम जानते हैं अब इसके सॉल्यूशन क्या है, जो हम अगर कोई भी इंसान करे तो इससे फ्लड से बचाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि जो हमारी असम और बिहार में सिर्फ इसलिए बाढ़ आते हैं क्योंकि वो एक लो लैंड एरिया है, जहाँ निचली सतह है, तो वहां पानी आसानी से घुस सकती है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्पंज सिटी हमें बनानी चाहिए। ये मैं किसी स्वीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकूँ। स्पंज सिटी हालांकि होता ही है कि वो जो अपने पानी को इटसेल्फ ऑब्जर्व कर ले। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके क्लास का डस्टर आप देखते हो जैसे ब्लैक बोर्ड साफ होती है, तो आप जैसे उसमें पानी में इसको भिगाएंगे तो वो पानी आपको पता नहीं चलेगा कि वो पानी से भींगा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसे निचोड़ोगे तो उससे पानी निकलेगा। सो ये होता है स्पंज सिटी। और कहीं अगर इसे सिटी में बदला जाए तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जो हमारी सफलता है, एक बहुत बड़ी आइडिया साबित होगी। सो इसलिए अगर ऐसा करना है तो स्पंज सिटी एक बहुत अच्छा उदाहरण है और आइडिया है। दूसरा काम है कि जो हमारे डेवलपमेंट के नाम पे हमारे जो नदी के किनारे डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, उनको कम करना होगा। जो पेड़ रहती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, सो पानी के बहाव से मिट्टी बहेगी नहीं, तब फ्लड का चांस कम से कम हो जाएगा। इसलिए हमें डिफोरेस्टेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और अगला हमारा पॉइंट है लार्ज एम्बैंकमेंट बनाना, बिल्ड लार्ज एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की मैं बात कर दिया दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ एम्बैंकमेंट ब्रिज। उसमें क्या होता है कि अगर जो एम्बैंकमेंट है वो अगर पानी को रोकने में असफल साबित होता है, नाकामयाब होता है, तो उसे ही कहते हैं एम्बैंकमेंट ब्रेचलिंग। जब पानी ओवरफ्लो कर जाती है, या तो वो टूट कर करे या ओवरफ्लो कर जाती है किसी भी सतह से, तो उसे ही एम्बैंकमेंट ब्रेचलिंग कहते हैं। सो हमें लगता है कि अगर एम्बैंकमेंट को मजबूत से और थोड़ा नैरो पाथ से हटाकर उसको वाइड किया जाए, उसे चौड़ा किया जाए, तो फ्लड के चांस बहुत कम जाएंगे, क्योंकि पतला चीज में ज्यादा ही फोर्स होता है।
सो फ्लड आने की चांस बढ़ जाती है। और ब्रह्मपुत्र आप एक वास्ट नदी है, तो आप उसकी विशाल धारा को आप रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों हमारे भारत देश में सिर्फ असम में 450 ऐसे एम्बैंकमेंट है जो उस लगातार काम करते हैं, लेकिन वो बीच बीच में आधा से ज्यादा तो वो टूटे हुए साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी तेज बहाव वाली पानी आती है और कहीं कहीं ये सीमेंट की होती है, कहीं मिट्टी की होती है, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं भी कर पाती है। और गाइस पिछले कई दशकों से हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि बिहार और असम में काफी तरह की बाढ़ें आती है, और एक यहाँ मेन जो यहाँ आने की और क्लाइमेट इम्पैक्ट का, क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्लड को आने में, क्योंकि फ्लड कहीं से भी हैवी रेनफॉल के वजह से भी कहीं भी आ सकती है फ्लड। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा रीजन है फ्लड के लिए। सो गाइज इस पे कम ध्यान दिया जाता है, स्पेशली हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे कि असम और बिहार में ज्यादातर बाढ़ आते हैं, और आपके वही उड़ीसा का अगर बात ली जाए तो वहाँ जो आंधी तूफान आते हैं वो कई ज्यादा आते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्लाइमेट की वजह से और उस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देने की वजह से, क्योंकि बिहार और असम पे उतना कोई ध्यान देता नहीं है। सो दोस्तों पिछले कुछ दशकों से जो हम देखते आ रहे हैं वो हम आशा करते हैं कि आगे हम ना देखें और आगे भी लोगों की जान ना जाए। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो आइडिया दे चुके हैं, बहुत बार बहुत लोगों ने बहुत पहले भी इस आइडिया को दिया कि ऐसा करने से फ्लड को रोका जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और अगर लास्ट बात करूं तो दोस्तों जो हमारे इंडियन मीडिया है वो इन सब चीजों पे चर्चा कम करना चाहती है। आखिर क्यों? हमारी इंडियन मीडिया की जो चर्चा होती है पाकिस्तान, चीन, हिंदू, मुस्लिम, पता नहीं इन 4 मुद्दों के आगे वो जा क्यों नहीं पाते हैं। कौन सा ऐसा प्यार है उस मीडिया को वैसे चीजों पे जो उधर उनको खींच लेती है चीन पाकिस्तान में, और वो हमारे देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। आखिर क्या ये आप समझ सकते हैं? सो वेल गाइस हम यही आशा करेंगे कि जो हम परेशानी आज फेस कर रहे हैं असम वाले लोग और बिहार के लोग, वो आगे ऐसा परेशानी ना हो। सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठाए और डेवलपमेंट कराए इसमें, ताकि लोगों की जाने ना जाए, कोई भी चीज का हानियां ना उठानी पड़े। क्योंकि जिस वाइल्ड लाइफ से जो जहाँ टाइगर रिजर्व होते हैं वो कहीं ना कहीं आज टूट कर भी खड़े आ रही है ड्यू टू फ्लड की वजह से, जिसे हम असम में कहते हैं कि इतने अच्छे वहाँ एक मात्र ऐसा जानवर पाया जाता है जो सिर्फ असम में होता है। सो हम उसे खो देंगे अगर ऐसा हमारी लापरवाही रही तो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।